Dear students, we are going to start the chapter The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. I have already told you that this chapter is about the grandmother of Khushwant Singh, and now he describes what he thought of his grandmother. Just see the line. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. My grandmother सब फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ है और पूरा चैप्टर फर्स्ट पर्सन में है। यहाँ खुशवंत सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि जो उनकी दादी थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि एवरीबडीज़ ग्रैंडमदर, जैसा कि सबकी दादी होती हैं, यानी वाज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी सी महिला थी वो। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड। रिंकल्ड का मतलब होता है जैसे चेहरों पर जो रिंकलिंग आ जाती है, झुर्रियाँ, उसको कहते हैं कि सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। यानी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि 20 वर्षों से, फॉर 20 years, जब से मैं उन्हें जानता हूँ, यानी जब से खुशवंत सिंह उनको देख रहे हैं, उन 20 वर्षों के दौरान से वो बता रहे हैं क्या कि सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड। वैसी ही दिख रही हैं कि बूढ़ी सी, चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ी हुई, ऐसी ही 20 वर्षों से वो दिखाई दे रही हैं। पीपल सेड, और लोग ऐसा बताते थे, दैट सी हैड वंस बीन यंग, कि कभी वो क्या थी, यंग थी, एंड प्रीटी, बहुत ही सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके पति यानी इनके दादाजी भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन दादी को देखने के बाद, उनकी उस बूढ़ेपन की स्थिति को देखने के बाद ये विश्वास करना बड़ा कठिन होता है कि वो कभी यंग थी, बड़ी सुंदर थी, क्योंकि अब जो लेखक देख रहा है उस उम्र के वजह से, उस झुर्रियों की वजह से, ही इज़ नॉट एबल टू जस्ट थॉट ऑफ द ब्यूटी ऑफ हिज ग्रैंडमदर। वो मतलब वो कल्पना नहीं कर पा रहा है कि वो कैसी होंगी जब वो जवान होंगी। तो माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, इनके दादाजी की जो पोर्ट्रेट है, जो तस्वीर है, हंग अबव द मैंटल पीस, वो हंग, हैंग का सेकंड फॉर्म यहाँ बता रहे हैं कि उनके दादाजी की जो तस्वीर है वो बैठके में जो है अंगीठी के ऊपर लटकी हुई थी। हाँ, मेंटल पीस के ऊपर हंग थी, लटकी हुई थी। बट दैट वाज इन द ड्राइंग रूम, कहाँ, बैठके में, ड्राइंग रूम में। ही वोर अ बिग टर्बन, उनके सिर पर बहुत बड़ी क्या, टर्बन, टर्बन यानी पगड़ी, वियर का सेकंड फॉर्म वोर है, उनके सिर पर बहुत बड़ी पगड़ी थी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उनके कपड़े कैसे, बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे, तस्वीर में ऐसी दिख रही थी। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी जो लंबी लंबी, चूँकि सिख परिवार से होने के नाते यहाँ आप खुशवंत सिंह को भी देख सकते हैं कैसे उनके चेहरे पे दाढ़ियाँ आदि हैं, वैसे ही इनके दादाजी के तस्वीर से प्रकट होती है क्या कि हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी लंबी सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड, वो ढके हुए थी क्या, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। यहाँ बेस्ट पार्ट का मतलब अच्छे पार्ट से नहीं है, बेस्ट पार्ट का मतलब यहाँ मैक्सिमम पार्ट से है। यानी उनकी दादाजी की जो दाढ़ी थी वो लंबी थी और सफ़ेद थी, और वो उनके चेस्ट के बेस्ट पार्ट को, मतलब मैक्सिमम पार्ट को कवर की हुई थी, यानी दाढ़ी काफ़ी लंबी थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, or seeing the portrait of his grandmother, he just thinks that nearly he looked like 100 years old. तस्वीर से देखने से ऐसा पता चलता है कि वो तकरीबन इस तस्वीर में जैसा दिख रहे हैं उस समय उनकी उम्र 100 वर्ष से कम की नहीं रही। He did not look the sort of person who would have a wife or children, और तस्वीर में जितना उनका ओल्ड एज दिख रहा है उस हिसाब से ऐसा नहीं महसूस हो रहा है। He did not look the sort of person, ऐसे आदमी के रूप में वो नहीं दिख रहे हैं जैसे who would have a wife or children, जिनकी बीवी हो या जिनके बच्चे हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे उनके लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके पोते पर पोते होंगे दुनिया भर के।
एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, और जहाँ तक इनकी दादी का जवान और सुंदर होने का प्रश्न है, द थाट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये बड़ा ही रिवोल्ट पैदा करने वाला, बड़ा ही विद्रोह पैदा करने वाला विचार था, मतलब जिस पर बहुत ही मुश्किल से विश्वास हो पाए। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले, यूज टू जो पास टाइम की हैबिट होती है उसको प्रकट करने के लिए किया जाता है। बेटा चैप्टर लंबा है और इस वजह से थोड़ा सा तेज़ गति से हम लोग चल रहे हैं। आफ्टर ऑल, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट मी जस्ट थ्रू द व्हाट्सएप। यहाँ आप देखें, सी ऑफन टोल्ड अस, वो अक्सर इन लोगों को यानी खुशवंत सिंह को इनके भाई बहनों को बताती थी ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में जो सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जो दादी अपने बचपन में एक बच्चे के रूप में खेला करती थी। दैट सिम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, ऐसा वो कहने पर बताती थी, लेकिन ऐसा करना उनकी तरफ से ऑन हर पार्ट बड़ा ही विचित्र और अशोभनीय लगता था दादी को। दादी नेवर वांटेड टू डिस्कस दीज इशूज़, दादी इन सारी इशूज़ पर कभी डिस्कस करना नहीं चाहती थी कि वो कैसे खेलती थी बचपन में, क्या उन लोगों के मीन्स ऑफ एंजॉयमेंट थे, इसको वो बड़ा अनडिग्निफाइड फील करती हैं। लेकिन लेखक ये कह रहा है कि इन सबों की ज़िद्द पर, इन लोगों की ज़िद्द पर वो बताती थी, और ये लोग उनके बचपन की यादों को वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स सी यूज टू टेल अस एंड वी ट्रीटेड इट, जबकि ये कह रहे हैं कि हम लोगों को ये ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे ये लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, जैसे ये महान संतों की कहानियाँ हों, और हम लोग जो वो बताती थी इसको महान संतों की कहानियों की तरह बड़े ध्यान और गौर से सुनते थे। इन द नेक्स्ट पोर्शन जस्ट खुशवंत सिंह राइट्स अबाउट हिज ग्रैंड मदर कि सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो कैसी थी, अब उनके फिजिकल प्रोपोर्शन के बारे में खुशवंत सिंह यहाँ बता रहे हैं कि वो कैसी थी। वो हमेशा से ही थोड़ी सी हाइट में छोटी थी, नाटी कट की थी, मोटी और स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी स्लाइटली मैंने होता है अ लिटिल, थोड़ा सा थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, रिंकल्स मैंने बताया आपको झुर्रियाँ होती हैं, क्रिस क्रॉस का मतलब आड़ी तिरछी लाइनें, यानी उनका जो चेहरा था वो झुर्रियों की लकीरों से भरा हुआ था, जो कि रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, अभी मैंने बताया आड़ी तिरछी लाइनें रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो हर तरफ से हर तरफ जाती हुई उनके चेहरे पर बनी हुई लकीरें थी, वो दिखती थी। नो वी हैव सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और आगे कह रहे हैं कि हम लोगों को ये हमें विश्वास था कि जैसा हमने उन्हें देखा था वह हमें हमेशा से वैसी ही दिखती थी, हमेशा से वैसी ही थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। सो ओल्ड, बूढ़ी, एकदम इतनी बूढ़ी कि वह अब और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी ज़्यादा बूढ़ी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, अब इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और ठीक इसी अपने अवस्था में वो 20 वर्षों से एकदम क्या थी, पड़ी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। आप देखेंगे यहाँ कि वह कभी बाहरी रूप से खूबसूरत नहीं रही होंगी, लेकिन वो मन से अत्यंत सुंदर थी। आप देख लीजिए, मन से सुंदर थी। इस बात को यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, फिजिकली तो वो कभी सुंदर नहीं रही होंगी, लेकिन इस पर मुझे बहुत विश्वास नहीं होता, लेकिन शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन इस बात पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सदैव ही सुंदर रही होंगी। वजह क्यों? क्योंकि उनका नेचर, उनका बिहेवियर उनको यह एक्सेप्ट करने के लिए विवश कर रहा है। शी वॉज अ लेडी ऑफ गुड नेचर एंड दैट्स वाई राइटर वांट्स टू से दैट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। एज you have already studied
a poem, The True Beauty, in which poet writes, "He that loves a rosy cheek, a coral lip, or from a star like eyes does seek fuel to maintain his fire, as old times decay, as old times makes these decay. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, where these are not I despise, lovely cheek का lip eyes." यानी वो अपने नेचर की वजह से निश्चित रूप से शुरू से ही सुंदर रही होंगी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. निश्चित रूप से वो शारीरिक रूप से सुंदर हों या ना हो, जबकि लोग बताते हैं उस समय खुशवंत सिंह ने देखा नहीं था उनको, लेकिन उनके नेचर की वजह से ये बता रहे हैं कि शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. वो हमेशा से सुंदर नहीं होंगी, क्योंकि उनकी सूरत को तो ये नहीं देखे थे कि कितनी सुंदर थी, लेकिन उनकी सीरत को देखते हुए ये कह रहे हैं कि शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. क्योंकि यही सही भी है कि सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या. सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या. चीज बेजान पत्थर की मूरत हुई तो क्या. शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosette. आप देख लीजिए कितने सही तरीके से यहाँ बता रहे हैं कि वह पूरे घर में बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर, सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट. स्पॉट माने होता है धब्बा, स्पॉटलेस माने बेदाग. बेदाग सफ़ेद साड़ी में हॉबल्ड करती. हॉबल्ड का मतलब यहाँ देख लीजिएगा घूमते रहना. वो पूरे घर में सफ़ेद साड़ी में घूमती रहती थी. विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ कहाँ रखी हुई, अपनी कमर पर. किस लिए, टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि वो अपनी झुकी हुई कमर को क्या कर सकें. स्टूप माना होता है झुकना. झुकी हुई कमर को, झुकी हुई वेस्ट को बैलेंस कर सकें. और दूसरा हाथ क्या था, एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोज़ैरी. और दूसरे हाथ से क्या करती थी, दूसरे हाथ से माला जपती हुई घूमती रहती थी. रोज़ैरी को, उस मनके को जपती हुई घूमती रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. इनऑडिबल, दैट विच इज़ हार्ड टू बी हर्ड, जिसको आराम से सुना न जा सके, बड़ा मुश्किल से सुना जा सके. करेंगे उनके चांदी से सफ़ेद जो बाल थे और उनके पीले मुरझाए चेहरे पर बिखरे रहते थे, और उनके हाथ सदैव प्रार्थना वाले जो मंत्र होते हैं उन प्रार्थना वाले मंत्र के द्वारा उनके होठ हमेशा क्या हिलते रहते थे, बुदबुदाते रहते थे. फिर से देख लीजिए. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर, उनके जो सिल्वर जैसे सफ़ेद चांदी जैसे जो लॉक्स थे, जो लटें थी, वर स्कैटर्ड, वो बिखरी रहती थी. अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, बिल्कुल कहाँ, उनके पेल, पेल का मतलब पीला होता है, पकड़ मुरझाया हुआ होता है. उनके पीले मुरझाए हुए चेहरे पर ये चांदी जैसे सफ़ेद बाल बिल्कुल स्कैटर्ड अनटाइडली, बिल्कुल बिखरे रहते थे. और उनके होठ एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, लगातार क्या, कॉन्स्टेंटली मैंने कंटिन्यूसली होता है, मूव हिलते रहते थे. इन ऑडिबल प्रेयर, प्रार्थनाओं में उनके होठ हिलते रहते थे. ऐसी प्रार्थना जो कि इनऑडिबल होती थी, सुनाई नहीं देती थी, केवल होठों से बुदबुदाती थी वो. यस, शी वाज ब्यूटीफुल. निश्चित रूप से ये कार्य बताते हैं कि वो सुंदर थीं. शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. कैसी थी, विंटर लैंडस्केप, शीतकाल में पर्वतों के प्राकृतिक दृश्य की भांति लगती थी. सी was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity breathing peace and contentment. वो आप देखें कि शुद्ध सफ़ेद शांति की प्रतिमा के समान, जो कि शांति व संतोष से भरी होती है. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एकदम शुद्ध सफ़ेद शांति की प्रतिमा के समान, जो कि ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंट, जो कि शांति और संतोष से क्या भरी होती हैं, वैसी दिखती थी इनकी दादी. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. यहाँ राइटर ये बता रहे हैं कि मैं और मेरी दादी, हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे.
माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि उनके माँ बाप जब शहर को गए तो उनको उनकी दादी के पास ही गांव पे छोड़ के चले गए। When they went to live in the city and we were constantly together, और तब से ये दोनों लोग लगातार साथ साथ रहते थे। She used to wake me up, वो अक्सर मतलब हमेशा जगाया करती थी खुशवंत सिंह को इन द मॉर्निंग सुबह, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल जाने के लिए क्या करती थी, तैयार कराती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song, आप देख लीजिए वो अपनी सुबह की प्रार्थना एक ही सुर में बिल्कुल गाती रहती थी। इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बेड एंड ड्रेस्ड, कब, जब वो इनको नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड, जब कपड़े पहनाती थी, इन द होप, और ये संगीत, ये प्रार्थना वो गाती रहती थी इन द होप, इस उम्मीद में, दैट आई वुड लिसन, कि खुशवंत सिंह उनको सुनेंगे, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। बाय हार्ट माना होता है जबानी रख लेना, ताकि सुनते सुनते खुशवंत सिंह इसको जबानी याद कर लेंगे। आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस, खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मैं इनके इन गीतों को सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैं इन्हें याद करने का कभी जहमत नहीं उठाया, याद करने की परवाह मैंने कभी नहीं की। देन शी वुड फेच वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, इसके बाद इनकी वुडन स्लेट, इनकी लकड़ी की तख्ती को, जो पहले ही वो धोकर वो पीला मिट्टी पोत करके रखी होती थी, वो ले आती थी। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, एक मिट्टी की दवात, एंड अ रेड पेन, और लाल कलम लेके आती थी, वो क्रिमिच वाला जो पहले बच्चे लेके जाते थे स्कूल। टाई देम ऑल इन ए बंडल, उन सबको एक बंडल में बांध देती थी, और इसके बाद हैंड इट टू मी, वो खुशवंत सिंह को दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, और इसके बाद एक मोटी सी बासी चपाती यानी रोटी का नाश्ता करवाती थी। थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर, उस पर थोड़ा सा मक्खन, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर चीनी फैला करके, और वो रोटी मोड़ के इनको दे देती थी, बासी रोटी नाश्ते के लिए। और इसके बाद वी वेंट टू स्कूल, और इसके बाद ये दादी और ये उनका पोता यानी खुशवंत सिंह, ये दोनों लोग स्कूल निकलते थे, चूँकि स्कूल छोड़ने जाती थी खुद ही वो अपने पोते को, खुशवंत सिंह को। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, अपने साथ कुछ और बासी रोटियों को वो कैरी करके ले जाती थी, अपने साथ ढो के ले जाती थी, विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। और ये कार्य किस लिए, क्योंकि रास्ते में कुछ गांव के कुत्ते मिलते थे उनसे, उन कुत्तों को खिलाने के लिए कुछ चपातियाँ वो जो अतिरिक्त बनाती थी वो अपने साथ लेके जाती थी। आगे देखें। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। बता रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था, यानी स्कूल में मंदिर भी था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, जो पुजारी जी होते थे वो हमें अक्षर का ज्ञान कराते थे, अल्फ़ाबेट सिखाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। While the children sat in the rows on either side of the veranda, जब बच्चे समूह में प्रार्थना या अक्षर गाते हुए बरामदे के दोनों ओर कतारों में बैठे होते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, समूह में बिल्कुल वो अल्फ़ाबेट या प्रेयर जब बच्चे दोनों ओर बैठ के गाते थे, तो माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। उस समय जो है इनकी दादी अंदर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी, बच्चे इधर प्रेयर करते थे, अल्फ़ाबेट सीखते थे, और दादी मंदिर के अंदर बैठ करके धर्म ग्रंथों को पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स को पढ़ती थी। When we had both finished,
और जब हम दोनों का काम ख़त्म हो जाता था, यानी दादी का भी पूजा पाठ ख़त्म हो जाता था, इनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो दोनों लोग एक ही साथ घर आते थे साथ साथ। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, और यही वो वक्त था जब विलेज डॉग इन लोगों से मिलते थे एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस टू आवर होम, और साथ साथ वो कुत्ते पीछे पीछे घर तक आते थे, ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीस। वो उन चपातीस के लिए क्या लड़ते थे, गुर्राते थे, एक दूसरे से ये कुत्ते टकराते थे, और उन चपातियों के लिए ऐसा करते थे जिन चपातियों को वी थ्रू टू देम, जो हम उन लोगों की ओर फेंकते थे। When my parents were comfortably settled in the city, खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि जब उनके मम्मी पापा सिटी में बिल्कुल आराम से सेटल हो गए, तो दे सेंट फॉर अस, तो वो इन दोनों लोगों के लिए भी बुलावा भेजे। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और यहाँ बता रहे हैं कि यही हम दोनों लोगों के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था, ये टर्निंग पॉइंट बना। आई यूज टू गो, देखेंगे, ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, दादी और हम, अब शहर जाने के बाद से। लेकिन माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब इनकी दादी इनके साथ इनको स्कूल छोड़ने नहीं आती। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब ये मोटर बस से एक अंग्रेजी स्कूल में जाते थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में कुत्ते भी नहीं थे वहाँ शहर में। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब उस सिटी में जो घर था वहाँ पर अब ये कुत्तों के न मिलने के कारण अब दादी जो है स्पैरोज को दाना खिलाना शुरू कर दी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, ज्यों ज्यों वर्ष बीतते गए वैसे वैसे दादी का और खुशवंत सिंह का मिलने का सिलसिला कम होने लगा। लेस। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय तक तो उन्होंने इनको सुबह जगाया और स्कूल के लिए तैयार कराने का सिलसिला जारी रखा। लेकिन व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, और जब ये स्कूल से आते थे तो वो पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर आज तुमको क्या पढ़ाया। तो आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, तो ये इंग्लिश वर्ड्स बताते थे। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, कुछ पाश्चात्य सभ्यता की, विज्ञान की, सीख की, ग्रेविटी के नियम, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा, और जो है दुनिया के गोल होने आदि के बारे में तमाम सारी सूचनाएं देते हैं जो स्कूल में पढ़ाया जाता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे दादी बहुत ही दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि अब वो इनके लेसन्स में कोई हेल्प नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन क्या हो गया था, बंद हो गया था। अब धीरे धीरे चैप्टर जो आधुनिक बदलाव का स्वरूप है अब उस ओर जा रहा है, जो भागम भाग जिंदगी है उस ओर जा रहा है। देखिए कैसे मतलब अब दादी से मिलने का, बात करने का सिलसिला कम होने लगा। जैसे लेखक अब हमें इस ओर मोड़ रहे हैं कि चंद्रमा मानव चरण से चूर होता जा रहा है, विश्व का हर बिंदु अब नज़दीक होता जा रहा है, किंतु क्या बतला सकेगा आज का विज्ञान युग, आदमी से आदमी क्यों दूर होता जा रहा है। बिल्कुल अब कटते चले जा रहे थे ये। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed, वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था। and was distressed, और बड़ी दुखी थी that there was no teaching about God and the scripture, कि इन स्कूलों में, इंग्लिश स्कूलों में गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। One day I announced that we were being given music lessons, एक दिन खुशवंत सिंह ने दादी को बताया कि आज म्यूजिक का लेसन पढ़ाया गया। She was very disturbed, ये सुन के तो दादी बहुत व्यथित हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनकी नज़र में जो म्यूजिक का रिलेशन था वो निकृष्ट बातों से जुड़ा हुआ मामला था।
हाँ, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरलॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट meant फॉर जेंटल folk। उनके हिसाब से ये जो संगीत है इस पर बेगर्स का, भिखारियों का अधिकार है, हैरलॉट्स का, प्रोस्टिट्यूट्स का, वेश्याओं का एक अधिकार है। ये जेंटल फॉक को, ये सभ्य व्यक्तियों को नहीं सिखाया जाना चाहिए, ये सभ्य व्यक्तियों के लिए नहीं है। तुम आज ये सब क्या सीख के आ गए, गाना बजाना नाचना। हाँ, लेकिन शी सेड नथिंग, वो कुछ बोली तो नहीं, बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। लेकिन उनकी खामोशी का मतलब वो इस पढ़ाई को अप्रूव नहीं कर रही थी, इसको समर्थन नहीं कर रही थी। लेकिन सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद उन्होंने मुझसे कभी कभार ही बात किया, ज़्यादा नहीं। बच्चों, आज हम लोग यहाँ तक देखे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि खुशवंत सिंह अपनी शिक्षा यहाँ पूरी करके अब विदेश की शिक्षा के लिए निकलेंगे, और उसके बारे में हम लोग अगले अंक में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।